नमस्कार दोस्तों, अभी अपनी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया था। वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान वगैरह उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज फिर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ अलंकार के बारे में। आज हम क्या करेंगे, अलंकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि अलंकार क्या होता है क्या नहीं, उसकी परिभाषा, उनके भेद कौन कौन से हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो अलंकार टॉपिक है ये हमारे क्या है कि 12th वगैरह के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। तो ये कंपटीशन वालों के लिए भी उपयोगी है और 12th वालों के लिए उपयोगी है। तो इसी अलंकार के बारे में आज हम जानेंगे। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार है जो क्या है कि 2 शब्दों से मिलकर बैठे। देखिए, अलम प्लस कार, 2 शब्द इसके अंदर है, अलम प्लस कार, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करना। कार का मतलब है करना, यानी जिन शब्दों से क्या होता है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, जिनसे उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कि आभूषण है, आभूषण से क्या होता है शरीर की सुंदरता वगैरह बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार है, इससे क्या होता है काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार के बारे में देखिए तो अलंकार क्या है कि 3 भेद बताए गए। अलंकार कितने भेद बताए गए? 3 भेद बताए गए। एक भेद होता है उसे कहते हैं शब्दालंकार, एक भेद है शब्दालंकार, और एक है अर्थालंकार, और एक भेद इसका होता है उसका नाम है उभया अलंकार। अलंकार देखिए, अलंकार अलम प्लस कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का मतलब शोभा और कार का मतलब करना। जिन वाक्यों से या काव्यों की शोभा बढ़ती है जिन शब्दों से, उसे क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अलंकार के 3 भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हम क्या है कि ये शब्दालंकार टॉपिक है, इसको क्या करेंगे अच्छे से क्लियर करेंगे भाई शब्दालंकार के बारे में कि शब्दालंकार क्या होता है क्या नहीं है, इसके अंदर कौन कौन से भेद आते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखिए शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा सरल सी है, सिंपल सी है, नाम से ही पता चल जाता है। जब अलंकार का जो चमत्कार है, अलंकार का चमत्कार किस में निहित होता है? शब्द में निहित होता है। शब्द में अलंकार का चमत्कार निहित होता है, वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अगर हमने वहाँ पर क्या कर दिया, उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रख दिया, पर्यायवाची शब्द तो आप बच्चों समझते हो, उसका दूसरा पर्याय शब्द रख दिया, तो वो क्या होता है? चमत्कार होगा ना, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए शब्दालंकार की परिभाषा वह है कि शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्दों में क्या होता है? चमत्कार निहित छुपा रहता है। अगर हम उस शब्द का पर्यायवाची रख देंगे तो वो क्या होता है? चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो शब्दालंकार में हम विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शब्दालंकार में 3 जो विशेष अलंकार है उनके बारे में हम देखेंगे, जो हमारे बोर्ड की परीक्षा में है। देखिए, अनुप्रास एक अलंकार है, अनुप्रास एक अलंकार आता है, इसके अंदर यमक, और तीसरा अलंकार है वो श्लेष। ये तीनों अलंकार एकदम सरल है, एक को समझ लिया तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार के बारे में, कि यह अनुप्रास अलंकार क्या होता है क्या नहीं है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का देखिए, इसके अंदर इस अलंकार की विशेषता यह है कि इसके अंदर क्या होती है कि वर्णों की आवृत्ति जो क्या होती है कि एक से अधिक बार होती है, एक या अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है। वहां कौन सा अलंकार होता है? एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। सरल सी परिभाषा, अनुप्रास अलंकार वह है जहाँ पर क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जैसे एक उदाहरण देखिए आपके सामने, चारु चंद्र सी चंचल किरणें, चारु चंद्र सी चंचल किरणें खेल रही थी
जल थल में चारु चंद्र सी चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब ये उदाहरण आपके सामने देखिए, मैंने क्या बताया, वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार है। इसमें वर्ण कौन सा है, च वर्ण है। च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार। एकदम सबसे सरल अलंकार यही है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। अनुप्रास अलंकार क्या विशेषता है, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार के भी क्या कर दिए गए, कई भेद कर दिए गए। इसके भी भेद कर दिए गए, जो भी हम एक बार देखेंगे। कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, 12th एग्जाम में भी आ जाता है। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं। एक भेद है जिसका नाम है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। दूसरा भेद है, उसका नाम है वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, और एक आपके सामने इसका आता है अंत्यानुप्रास। एक इसका भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। नाम थोड़े अटपटे हैं, लेकिन ये है चारों एकदम सरल। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। इन सबके हम एक एक उदाहरण देखेंगे और ये अलंकार आपकी समझ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है, सरल से बात है। इसमें वर्ण कितनी बार, एक बार आएगा, वर्ण की आवृत्ति होगी, या 2 बार, एक से अधिक बार, 2 बार हो सकता है वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, छेकानुप्रास। जैसे एक उदाहरण देखिए, भगवान, एक उदाहरण देखिए, भगवान भागे, भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले। जैसे आपके सामने ये छेकानुप्रास का उदाहरण है, भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले। मैंने आपको बताया वर्ण है वो 1 या 2 बार आएगा। क्या देखिए, वर्ण भ वर्ण है, 1 बार 2 बार आ गया, वहाँ कौन सा अनुप्रास हो गया, छेकानुप्रास हो गया। उसके बाद आपके सामने वृत्त्यानुप्रास के बारे में बताता हूँ। वृत्त्यानुप्रास में क्या है, देखिए, वृत्त्यानुप्रास की भी सरल सी परिभाषा है। इसके अंदर क्या होगा, वर्ण है, वर्ण की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1 से अधिक बार आएगा। कोई सीमा नहीं है, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार आ जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वर्ण आएगा जो 1 बार नहीं आएगा, उसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार आ जाएगी। जैसे तरणी, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। तो अब देखिए, आपको इसका उदाहरण क्या बताया, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होगी। वर्ण क्या आया, त वर्ण, 1 2 3, यहाँ भी आ गया 4 5, यानी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो गई। वहाँ कौन सा हो गया, वृत्त्यानुप्रास। उसके बाद में आपके सामने आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या है, ये भी एकदम सरल है। ठीक है। इसमें अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, उसके अंत में, सुनिएगा, वाक्य के अंत में क्या है, वर्ण या मात्रा क्या है, कोई भी वर्ण आ गया, मात्रा है, वो क्या हो, समान हो। वर्ण या मात्रा क्या हो, समान हो। वाक्य होगा पूरा समाप्त होगा, या कोई छंद होगा समाप्त होगा, उसका जो अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य का जो वर्ण होगा या उसकी मात्रा होगी, वो क्या होगी, समान होगी। और समानता के कारण उनके बीच में क्या होगी, तुकांतता बनती हो, तुकांतता। तो वहाँ क्या बनेगा, अंत्यानुप्रास। देखिए एक उदाहरण समझाता हूँ। रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन ना जाए। देखिए ये उदाहरण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
क्या बताया था आपको कि वाक्य के जो अंत में वर्ण या मात्रा समाप्त, तो अंत में देखिए वर्ण ये कौन सा है, ई, ये दोनों समान हो गए और इनके वर्ण और मात्रा समान होने के कारण इस वाक्य में क्या बन रहा है, तुकांतता बन रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये आई और ये जाई, इन शब्दों के बीच में क्या बन रही है, तुकांतता बन रही है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, अंत्यानुप्रास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट श्रुत्यानुप्रास के बारे में। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, ये भी अलंकार एकदम सरल सा है। इस अलंकार के अंदर क्या होता है, कोई भी जो वर्ण है ना, वर्ण, इसमें वर्ण की आवृत्ति होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, जो मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि उच्चारण स्थान कंठ है, तालु, मूर्धन्य वगैरह, दंत है, तो एक ही उच्चारण स्थान, एक ही जगह से उच्चरित होने वाला स्थान, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण है ना, जहाँ पर आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, दिनांत था, थे, दीननाथ डूबते, दिनांत था, थे, दीननाथ डूबते। आपको क्या बताया, श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, एक ही उच्चारण स्थान, जैसे समझ लो कंठ उच्चारण स्थान है, वहां से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होगी, या ताड़ू है वहां से उच्चरित होने वाले। अब देखिए इसमें देखिए, दिनांत था, थे, दीननाथ डूबते, कौन सा वर्ण है, त, थ, द, ध, न, यानी कि दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण यानी त वर्ग वाला वर्ण है ना, त वर्ग वाला, जो मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, जिसको क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण है, उसकी आवृत्ति यहाँ पर होगी। कौन से वर्ण की आवृत्ति, दंत्य वर्ण की आवृत्ति होगी, इसलिए यहाँ कौन सा अनुप्रास हुआ, श्रुत्यानुप्रास। तो सबसे सरल जो अनुप्रास अलंकार है वो हमने यहाँ समाप्त कर दिया। देखिए एक बार रिविजन देखेंगे, छेकानुप्रास क्या होगा, वर्ण होगा वो एक या एक से अधिक 2 बार हाईएस्ट आ जाएगा। वृत्यानुप्रास में क्या होगा, वर्ण होता है वो कई बार आता है, जैसे उदाहरण अभी आपको तरणी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुछाई। अंत्यानुप्रास में क्या होगा, कोई भी छंद होगा या वाक्य होगा, उसके अंत में क्या होगा, जो भी स्वर या वर्ण होगा समान होगा और उनमें क्या होगा, तुकांतता बढ़ेगी। और श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि एक ही उच्चारण स्थान है, उससे उच्चरित होने वाले वर्ण या स्वरों का यहाँ पर प्रयोग होता है, वर्णों का प्रयोग होता है, तो वहाँ होता है ये श्रुत्यानुप्रास। इस प्रकार हमारे अनुप्रास अलंकार समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार भी एकदम सरल है, ये सभी तीनों अलंकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको एक याद कर लिया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था अनुप्रास के बारे में देखा था, अब हम यमक के बारे में देखेंगे। अनुप्रास में हमने क्या सीखा था, अनुप्रास में हमने सीखा था कि वर्ण की आवृत्ति होती है, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार की क्या विशेषता होती है, इसमें जो शब्द होता है ना, वो शब्द क्या होता है, एक से अधिक बार आता है, शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द एक से अधिक बार आता है, यानी कोई शब्द एक बार 2 बार आ गया, यानी और एक से अधिक बार शब्द आने के उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार क्या परिभाषा होती है, जहाँ पर कोई शब्द है एक से अधिक बार आए और उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकल जाए, वहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। जैसे एक उदाहरण देखिए, एकदम सरल उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, आपके समझ में जल्दी से आ जाए। जैसे एक उदाहरण है, सजना है मुझे, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, शब्द होगा वो एक से अधिक बार आएगा और अलग अलग। ये सजना शब्द है, 2 बार आ गया ना। अब इस सजना शब्द के देखिए अलग अलग अर्थ कैसे निकले। इस सजना शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है संवरना, संवरना, जो महिलाएं सजती संवरती है ना, संवरना। और यहाँ ये सजना है, ये किसके लिए है, अपने पति देव के लिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों के अलग अलग अर्थ निकल गए और वहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। सरल सी परिभाषा है, एक शब्द होगा वो एक से अधिक बार आ सकता है और उनके अलग अलग अर्थ निकल जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। इसी का हम एक और उदाहरण देखेंगे यमक अलंकार का। जैसे काली, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा,
काली घटा का क्या घटा, घमंड घटा। दोनों में शब्द आ रहा है घटा और घटा, शब्द आ गए ना एक से, और इनके अलग अलग अर्थ। ये घटा का मतलब क्या है, बादलों के लिए है, और ये घटा, इस घटा शब्द का अर्थ क्या होता है, कम होना, यानी किसी का घमंड होता है वो समाप्त हो जाता है ना, उसे कहते हैं घटा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। सबसे सरल है। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द होता है एक से अधिक बार और उसके अलग अलग अर्थ आते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट अलंकार है, फिर ये टॉपिक, आज वाला टॉपिक हम समाप्त करेंगे, जो है श्लेष अलंकार। वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, श्लेष अलंकार। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, यमक में क्या होगा, यमक में शब्द जो क्या होता है, एक से अधिक बार आ जाए, एक से अधिक बार आया, और क्या होगा इसका, दोनों का, शब्दों का अधिक बार आते हैं, अलग अलग अर्थ निकला, अलग अलग अर्थ निकल जाए, वहाँ कौन सा होता है, यमक अलंकार। अब हम श्लेष देखिए, श्लेष इससे थोड़ा सा भिन्न है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द होता है एक ही शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। एक ही शब्द के जहाँ पर कई अर्थ निकल जाते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। शब्द एक ही होगा और उसके कई सारे अर्थ निकल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण, एकदम सरल सा उदाहरण लेंगे हम, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस और चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। कौन सा एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, अपने शब्द एक आ रहा है पानी, पानी शब्द है वो बार बार आ रहा है। उस एक पानी शब्द के देखिए यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलेंगे, किसके, पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, पानी शब्द है जो मोती के लिए, इस पानी शब्द का अर्थ होता है चमक, यानी अगर मोती की चमक चली जाए ना तो उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, देखो, मनुष्य के लिए पानी का मतलब होता है इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत, लाज, शर्म ये चली जाए ना, इज्जत चली जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार चून है, चून यानी कि आटा, चून कहते हैं आटा। आटे के लिए क्या आपको पता है, पानी यानी जल का महत्व होता ही है, जल के बिना काम थोड़ी आ सकता, आटा हम उपयोग में नहीं ले सकते। इस प्रकार ये क्या हुआ, श्लेष अलंकार। यानी श्लेष अलंकार में क्या होता है, देखिए, एक ही शब्द होगा और उसके कई अर्थ निकल जाएंगे। जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। पानी शब्द के तीन अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हुए। मोती के लिए हो गया चमक, मनुष्य के लिए हो गया इज्जत, और जो चून है आटे के लिए, इसका अर्थ क्या हो गया, जल। इस तरीके से हमने क्या किया, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के क्या थे, तीन अलंकार थे महत्वपूर्ण, जो थे यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। श्लेष में ये तीनों अलंकार क्या किए हमने आज समाप्त कर दिए। श्लेष में क्या था, श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल गए। शॉर्ट ट्रिक में इतना सा, शॉर्ट में यहाँ से याद हो जाएगा पूरे अलंकार। अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति, यमक में शब्द होंगे तो एक से अधिक बार आ गए और उन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, जबकि श्लेष में क्या होगा, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। ठीक है, ये हमारे आज टॉपिक समाप्त हुआ शब्द अलंकार का। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी जिसमें हम क्या करेंगे, अर्थालंकार के बारे में देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।